हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। तो चलिए आज हम कटिंग करेंगे एक सलवार की जिसके नीचे में पल्लों में कढ़ाई है। उसके लिए हमने ये क्लॉथ ले लिया है। अब इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं। ये कपड़ा हमारा 3.25 मीटर है। इसके बाद में अब हम सबसे पहले जो सलवार के पल्ले निकलते हैं उनको निकालेंगे। तो ये जो कढ़ाई है वो पल्लों पे ही आएगी, तो कढ़ाई को बिल्कुल सही करके दोनों का मैच करके हम इसको बिछा लेते हैं। इसके बाद में हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें नीचे का तो हमारा अंदर में फोल्ड हो जाएगा, बट हमारे 39 रेडी लेंथ रखनी है सलवार की, तो हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा 42 लेंगे। उसके बाद में 42 में से हम 8 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट का, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो 8 इंच की जो बेल्ट होगी वो हमारी रेडी 6 इंच की होगी, तो हम 8 इंच इसमें बेल्ट का लेंगे। 2 इंच हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा। इसकी मार्किंग करने के बाद में हम पल्लों की लंबाई 18 इंच लेंगे। मैं इसमें जितना है उतना ही ले रही हूँ, जो साइड का एक्स्ट्रा है उसी को निकाल रही हूँ। पल्लों की लंबाई 16 इंच भी ले सकते हैं। अब जो साइड से हम दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे। ये हमारे पल्लों की कटिंग हो गई है। इसके बाद में अब हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट हम 8 इंच की निकालेंगे। इसमें हम आधा इंच और एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि जो साइड में एक्स्ट्रा कान वगैरह हो वो निकल जाए। तो ये 8 इंच की हमारी बेल्ट होगी और रेडी हमारी 6 इंच की हो जाएगी, क्योंकि नेफे में चला जाएगा कुछ पार्ट और कुछ बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे तब चला जाएगा। बेल्ट कटिंग करने के बाद में अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और कलियां निकालेंगे। तो कलियों की लंबाई हम 33 इंच रखेंगे और इसमें 9 इंच के लिए हम आसन में रखेंगे। ऊपर से 6 इंच बेल्ट का हो जाएगा, तो टोटल हमारा 15 इंच के हमारे आसन हो जाएगा। तो जो हम पल्लों के देखिए दोनों साइड में इस तरीके से मार्किंग लगाएंगे ऐसे क्रॉस में, और फिर इसको बीच में से ऐसे रखेंगे और लाइन को सीधा करेंगे और कटिंग कर देंगे। हमको कलियां भी हमको इसमें 34 इंच के जो पल्ले लिए थे उतना ही रखना था, तो बट इसमें 9 इंच हमारा पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने कलियों को हम 1 इंच कम कर दिया है। कलियां 1 या 2 इंच आप कम भी कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम इन कलियों को अलग कर लेंगे इस तरीके से। कलियों की कटिंग करने के बाद में अब हम पल्ले को रखेंगे और उसमें दोनों साइड में एक एक कली को देखिए ऐसे रख के और इसमें इस तरीके से रखेंगे और उसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया। इसी तरीके से दूसरे पैर का भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक दोनों हो गए हैं। अब इन दोनों को मिला के जो दोनों साइड हमने जो हमारा आसन लिया था 9-9 इंच का था जो हमारे इसमें कलियों में, तो उनको भी हम दोनों साइड से इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे। इधर भी ऐसे स्टिचिंग इस पे लगा देंगे, इसमें भी। अब इन पे स्टिचिंग लगाने के बाद में हम बेल्ट रेडी करते हैं। तो हमको रेडी बेल्ट 22 इंच की चाहिए, तो हम 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 25 इंच लेंगे। डबल फोल्ड में थी। अब उसको हम इसमें अब ये जो बेल्ट का है इसमें हम नेफा रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस पे हम यहाँ तक इस पे स्टिचिंग लगाएंगे। ऊपर में 1.5 या 2 इंच आपको जितना चौड़ा रखना है उतना ऊपर में छोड़ के, और ये बेल्ट के जो किनारे हैं उनको ज्वाइंट कर लेंगे। अब ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए आप मशीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से फोल्ड करके और हम इसके नेफे को रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। बेल्ट रेडी करने के बाद में इसमें चुन्नट डालेंगे। तो आप चुन्नट कितने इंच तक डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसमें 8.5 तक डालूंगी। आप 9 इंच 10 इंच जितना भी जहां तक भी है आगे का पार्ट उसमें डाल सकते हैं। बैक पार्ट को देखिए, मैं पहले बैक पार्ट का देखिए दिखा रही इसमें जो मैंने ये मार्किंग लगा रखी है 8.5 की, वहां तक देखिए ऐसे बैक पार्ट में एक एक चुन्नट डाल के यहाँ तक हम इसमें इसको डाल लेंगे। और जो देखिए बाकी का जो ये सारा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम फ्रंट पार्ट में सारे की चुन्नटें डालेंगे। बैक पार्ट में ओनली एक एक प्लेट डालेंगे और फ्रंट में जो बाकी का बचा है उसकी चुन्नटें डालेंगे। तो हम इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे। ये बैक पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हम एक एक चुन्नट डाल लेंगे। मैं मशीन पे डायरेक्ट ही डाल रही हूँ इस पे। आप इसमें पहले भी चुन्नट डाल के और बना सकते हैं। इसे मैं सीजर को नीचे रख लूंगी बेल्ट पे ताकि खिसके नहीं। और इसमें देखिए एक चुन्नट हम ये बैक पार्ट में डाले हैं। अब ये हम जहां तक, अब देखिए जो बाकी का बचा हुआ है जो बैक पार्ट में बिल्कुल प्लेन होता है, ये जहां तक हमने 8.5 इंच पे फ्रंट पार्ट से हमने मार्किंग लगाई थी वहां तक हम ऐसे इस पे स्टिचिंग लगाते रहेंगे। ये देखिए वहां तक हम इस पे मार्किंग कर रखी है, वहां तक हम जाएंगे और इस पे स्टिचिंग लगाते रहेंगे इसमें। अब ये जो 8.5 इंच जो फ्रंट पार्ट में जो बचा है कपड़ा बेल्ट का,
जिसमें हमको प्लेट डालनी है, वहाँ तक पहुँचने के बाद में हम 3-3 की प्लेट एक साथ में डाल लेंगे और जो बेल्ट का कपड़ा है उसके ऊपर नीचे में हम सीज़र को रख लेंगे ताकि वो फ़ोल्ड ना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट बेल्ट को और सलवार को जो प्लेट डाल रहे हैं वो एक साथ कर रहे हैं। आप इस पे अलग-अलग भी कर सकते हैं कि अब सलवार के पार्ट को भी अलग से रेडी करके और फिर भी लगा सकते थे। ये हम 3-3 के बंच में प्लेट डाल रहे हैं। इसमें अब ये डालने के बाद में देखिए, अब ये एक साइड का लेफ्ट और राइट दोनों साइड डालना है, तो एक साइड का ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड का जो प्लेट है वो उसके अब सामने ऐसे मुँह करके डालेंगे ताकि दोनों साइड का लेफ्ट और राइट का प्लेटों का मुँह है जो आमने-सामने रहे। ऐसे सीधी एक साइड में ना डाल के देखिए, अब हम अपोजिट साइड में इस तरीके से डाल रहे हैं। अब ये प्लेट भी देखिए, अब हम नाप लेते हैं तो जितना बचा हुआ है उतने की डालेंगे और फिर उसको प्लेन को हम इसमें स्टिच कर देंगे और बैक में हम एक ही प्लेट डालेंगे, इतना ही हम इसमें कपड़ा रखेंगे। तो ये देखिए, अब बैक में हम इसमें एक ही प्लेट डाल रहे हैं, तो ये हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब हम इस पे ऊपर पे भी एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट है अभी बिल्कुल से कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे पोंचे बनाएँगे। अब पोंचे बनाने के लिए देखिए, अब हम इसमें ये जो क्लॉथ है इसमें हम एक्स्ट्रा एक और अस्तर का क्लॉथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बुकरम है फ़ॉर्म वाला वो 3-3 इंच का है, तो उसमें पलटने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा जो जॉइंट कर लिया है क्लॉथ। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको कढ़ाई से आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा करके हम ऐसे बुकरम पे और इस पे पलट के इसको इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मशीन पे। इस पे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको पलटेंगे और जो ये अस्तर वाला कपड़ा था ये बुकरम के अंदर इसको पलट के एक-एक सिलाई लगा देते हैं। अब इसको पलटेंगे और इसको हाथ से सही करके हम ऊपर से किनार पे इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम अंदर जो हमारा है पोंचे उसको फिल अप कर लेंगे, पोंचे को देखिए इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम कर लेंगे। अब ये इस पे करने के बाद में 2 स्टिचिंग लगाने के बाद में अब हम डिज़ाइन उतने पे ही देंगे जिसमें जितना ये प्लेन है, और कढ़ाई पे अब हम इस पे एक्स्ट्रा और स्टिचिंग नहीं लगाएँगे। जो दोनों साइड में खाली पार्ट है उसी में हम ये डिज़ाइन दे देंगे इस तरीके से, और कढ़ाई पे नहीं देंगे। अब इसी तरीके से हम दोनों पोंचों को रेडी कर लेंगे। ये दोनों पोंचे हमारे अभी रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें मोहरी की मार्किंग करेंगे, तो मोहरी हम 6 इंच की रखेंगे। अब इसको फ़ोल्ड करके और हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, तो ये दोनों सलवार की जो दोनों लेग्स है, ये उनमें जो अंदर का स्टिचिंग है उसको देखिए हम लगा दे रहे हैं, तो इसके बाद में हमारी सलवार पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हम साइड में एक्स्ट्रा है उनको काट देंगे और इसके बाद ये हमारी सलवार बन के रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी सलवार बनी है। ये आगे की बेल्ट है, ये नीचे पोंचे हैं और ये हमने पीछे में देखिए हमने इसमें एक-एक ही प्लेट डाली थी, वो है, और ये हमारी सलवार बन गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।